अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस ब्रेन साइकोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर है वेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। बेसिकली इंटेलिजेंस की ये आजमाइश जो है वेक्सलर ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, लेकिन इसमें कुछ ख़राबियाँ आ गई थी। उन ख़राबियों को हम डिस्कस करेंगे कि क्यों आई थी, फिर उसको कैसे ठीक किया गया। लेकिन लेक्चर को मज़ीद स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाला न्यू लेक्चर सर्च के बगैर आपको मिल सके। इसके अलावा यहाँ पर आपकी पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, बोर्ड एग्जाम, सीएसएस के एग्ज़ाम्स और बहुत सारे एग्ज़ाम्स की 100% कामयाब तैयारी करवाई जाती है। इसके अलावा आप डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम फेस करते हैं अपनी डेली बेसिस एक्टिविटीज़ में। आप स्टूडेंट हैं, आप किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके काउंसलिंग सेशन बुक करवा सकते हैं। इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। First of all, Wechsler introduced the scale in 1939. Prior to this trial, although there were individual trials measuring adults, they were flawed. The biggest drawback was that all tests were designed primarily for children. अब इस टेस्ट से पहले अगरचे बहुत सारे बालगों के लिए अडल्ट्स की जहानत की पैमाइश के लिए इंडिविजुअल टेस्ट भी मौजूद थे, लेकिन इनमें कई खराबियां पाई जाती थी। सबसे बड़ी खराबी तो ये थी कि वो सब टेस्ट प्राइमरी तौर पर बच्चों के लिए थे। अब जहानत जो है उसकी मेजरमेंट करने के लिए अडल्ट से बच्चों वाले टास्क करवाना नामुनासिब सा काम लगता था, और यही वजह जो है वो बड़ों के साथ बड़े जो बच्चे हैं, अडल्ट्स हैं, उनके साथ रैपट कायम करने में मुश्किल पेश आती थी। तो क्या था कि कारकर्दगी का म्यार जांचने के लिए मेंटल एज नॉर्म इंट्रोड्यूस करवाए गए, इस्तेमाल किए गए। इन्हीं मेंटल एज नॉर्म के म्यार का बालगों पर इतलाक करना भी नामुनासिब सी बात थी। अब वेक्सलर ने क्या किया? वेक्सलर ने 1939 में जब अपनी पहला टेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया तो इसमें डिफरेंट टाइप के इंटेलेक्चुअल अमूर जो है वो शामिल किए गए थे। इसे अडल्ट मर्द ख़वातीन दोनों के लिए मुरतब किया गया था, और कॉन्क्लूजन का कंपैरिजन करने के लिए नॉर्म भी डिफरेंट पेशों और उम्रों से मुतल्लिक बनाए गए थे। अब बेसिकली वेक्सलर का कहना था कि जो इंटेलिजेंस है उसकी मेजरमेंट करते हुए दो तरह के कंपैरिजन की ज़रूरत पेश आती है। पहला तो ये था कि इंडिविजुअल का जहानत में अपने हम उम्रों से, एज फेलो से कंपैरिजन करना। दूसरा ये था कि इंडिविजुअल का इन लोगों से कंपैरिजन करना जो कि इंटेलिजेंस के दर्जा कमाल पर पहुंचे हुए हों। अब वेक्सलर ने 1955 में अपने टेस्ट पर एक नज़रसानी की और उसे वेक्सलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल का नाम दिया गया। फिर 1980 में फिर से 1980 यानी 1980 में फिर से उसने इस पर नज़रसानी की, और जब उस पर नज़रसानी की, इसमें तरमीम और इजाफा किया गया तो उसमें उसको नाम दिया गया वेस आर का नाम दिया गया। अब वेस में इंडिविजुअल के आईक्यू की मेजरमेंट की जाती है और इंडिविजुअल का जो कंपैरिजन है उसके एज फेलो से किया जाता है। अब वेक्सलर ने क्या किया कि वेक्सलर ने 16 से 64 साल के 10 मुख्तलिफ नॉर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए। वेस के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए जिस आबादी का इस्तेमाल किया गया उसमें डिफरेंट प्रोफेशन और डिफरेंट एज के मर्द ख़वातीन के साथ स्टूडेंट्स को भी शामिल किया गया था। ये टेस्ट इंतहाई मुअतबर और स्टैंडर्डाइज है। इसकी जो इतबारियत है वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगी। R इज़ इक्वल टू 0.97। बेसिकली आप इसको रेडियस भी बोलते हैं, इसको R भी बोल सकते हैं। तो क्या है? R इज़ इक्वल टू 0.97। अब मौजूदा दौर में जो भी IQ टेस्ट बनाया जाता है उसके लिए वेस को ही बतौर सैंपल और स्टैंडर्डाइज इस्तेमाल किया जाता है। ये पहली आजमाइश थी, पहला स्केल था जिसमें वर्बल और परफॉर्मेंस दोनों हवालों से इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस को जांचा गया। ये इंडिविजुअल टेस्ट इस कदर मुनज़्ज़म है और ये परफॉर्मेंस और वर्बल दोनों के इतलाक़ में बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं आती इसको अप्लाई करते हुए। अब हम इसको देख लेते हैं। एक तो हमारे पास वेस टेस्ट है जो कि अडल्ट्स का है। बेसिकली वेस जिसमें WA आ जाए इसका मतलब वो है अडल्ट्स का। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर इसमें। जिसमें हमारे पास लास्ट पे C आ रहा है वो इट्स मीन चिल्ड्रन का है, उसको WISC से हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट अब हमारे पास वर्बल टेस्ट है। बेसिकली वर्बल टेस्ट क्या होता है?
कभी आप ऑब्ज़र्व करें जो नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के टेस्ट होते हैं उसमें डिफरेंट पोर्शंस होते हैं। पहला जो टेस्ट होता है वो आपके पास इंटेलेक्चुअल टेस्ट होता है, जिसमें आपके पास 2 पोर्शंस होते हैं, वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट। अब वर्बल टेस्ट में आपके पास डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसमें जनरल नॉलेज हो जाता है, उसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स के मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपने सॉल्व करना होता है। उसके लिए जो टाइम होता है आपके पास 16 टू 17 मिनट्स होती हैं, लेकिन होते हैं वो टोटल 40, इस तरह से 40 क्वेश्चंस होते हैं और 16 टू 17 मिनट्स होते हैं। जब आप उसको क्लियर कर लेते हैं आपके सामने नॉन वर्बल टेस्ट आ जाता है, जो कि पिक्चर्स के फॉर्म में होते हैं और आपने उनको कंप्लीट करना होता है और उसके आगे वाली पिक्चर जो है वो सेट करनी होती है, उसको आप नॉन वर्बल कहते हैं। तो इसी तरह से वर्बल टेस्ट के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है, कंप्रीहेंशन है, अरिथमेटिक है, सिमिलरिटीज़ है। हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब इन्फॉर्मेशन, ये जो टेस्ट है ये 29 क्वेश्चंस पर कंसिस्ट कर रहा है, 29 क्वेश्चंस पर। अब इसमें क्या होता है बेसिकली कि जिन्हें डिफ़िकल्टी लेवल के मुताबिक मुरतब किया गया होता है, हर क्वेश्चन का दुरुस्त जवाब देने पर इंडिविजुअल को एक स्कोर दिया जाता है। अब इंडिविजुअल अगर मुसलसल 5 सवाल के जवाब ना दे सके तो उस टेस्ट को छोड़ दिया जाता है और नेक्स्ट टेस्ट जो है वो उससे स्टार्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट जो चीज़ आ रही है वो है कंप्रीहेंशन। अब कंप्रीहेंशन में क्या होता है बेसिकली कि इस टेस्ट में 14 क्वेश्चंस होते हैं आपके पास। हर दुरुस्त जवाब के आपको 2 नंबर दिए जाते हैं, प्लस पॉइंट 2 नंबर दिए जाते हैं। इंडिविजुअल अगर मुसलसल 4 सवाल के जवाब ना दे सके तो उसको ख़त्म कर दिया जाता है, उस टेस्ट को वहीं पर रोक दिया जाता है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है अरिथमेटिक, यानी कि आपके मैथमेटिकल नॉलेज से रिलेटेड। इसमें भी आपके पास 14 क्वेश्चंस होते हैं और हर जो मुसलसल 4 जवाब ना मिलने पर उस टेस्ट को छोड़कर अगला टेस्ट स्टार्ट करवाया जाता है। अब इस टेस्ट में पहले 4 सवाल के लिए 15-15 सेकंड होते हैं, 5 से 10 तक आपके पास 30 सेकंड होंगे, इसी तरह से 11 से 14 तक आपके पास 60 सेकंड होंगे। इंडिविजुअल अगर इस टाइम ड्यूरेशन में दुरुस्त जवाब दे तो उसे स्कोर दे दिया जाता है। इस टेस्ट में टाइम बोनस भी मिलता है। टाइम बोनस यानी कि आपको 30 सेकंड दिए हैं टेस्ट को सॉल्व करने के लिए, 5 से 10 तक हर सवाल के लिए आपके पास 30 सेकंड है, लेकिन आपने 5 से 10 तक जो आपके पास सवाल हैं आप 30 सेकंड की बजाय आप उसको 15 सेकंड में कंप्लीट करते हो तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं और टाइम बोनस भी मिलता है। तो अब क्या है कि इंडिविजुअल अगर आखिरी 4 सवालात को 15-15 सेकंड में मुकम्मल कर ले तो उसे एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये आपका अरिथमेटिक हो गया। सेकंड जो चीज़ है वो है सिमिलरिटीज़ यानी मुशाबत। ये जो टेस्ट है, अब यहाँ पर एक बात याद रखनी ज़रूरी है, इन्फॉर्मेशन, कंप्रीहेंशन, अरिथमेटिक, इन 3 पॉइंट्स में आपके पास क्वेश्चंस थे, इन 3 पॉइंट्स में। अब ये वाला जो है इसमें आपके पास क्वेश्चंस नहीं है, इसमें आपके पास पेयर्स होंगे, जोड़े होंगे। कितने होंगे? 13 पेयर्स होते हैं इसमें। हर जोड़ा आप डेली बेसिस एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल होने वाली जो कॉमन चीज़ें होती हैं उन पर कंसिस्ट कर रहा होता है। इंडिविजुअल से पूछा जाता है कि इनमें क्या सिमिलरिटीज़ पाई जाती है, क्या मुशाबत पाई जाती है। फॉर एग्जांपल, ऑरेंज और बनाना में क्या मुशाबत है, आँख और कान में क्या मुशाबत है, शेर और कुत्ते में क्या सिमिलरिटीज़ हैं। हर दुरुस्त जवाब पर आपको 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं। जबकि आप नामुकम्मल जवाब देते हो, अधूरा जवाब देते हो, तब भी आपको एक जो पॉइंट है वो दे दिया जाता है, जबकि ऊपर वाले ये जो हैं इनमें ऐसा कोई भी सीन नहीं था। मुसलसल अब 4 जवाब ना मिलने पर ये टेस्ट जो है वो उसको ख़त्म करके नेक्स्ट जो टेस्ट है उसको स्टार्ट करवा दिया जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ रही है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। बेसिकली आपके पास वर्बल स्किल्स थे जिसमें हमने अरिथमेटिक, रीजनिंग पढ़ लिया, इन्फॉर्मेशन। अब हमारे पास वोकैबुलरी है। अब वोकैबुलरी में क्या होता है कि ये टेस्ट जो है वो 40 क्वेश्चंस पर कंसिस्ट कर रहा होता है। कितने? 40 क्वेश्चंस पर, 40 अल्फाज पर जो एक कार्ड पर लिखे हुए होते हैं। अब इंडिविजुअल को कहा जाता है कि वो हर लफ्ज़ बारी बारी खुद पढ़े। 40 अल्फाज जो लिखे हैं इंडिविजुअल को कहा जाता है कि वो बारी बारी खुद पढ़े और उसका मफ़हूम बताए। तलफ़ुज़ और मफ़हूम दोनों का दुरुस्त होना ज़रूरी है। जवाब मुकम्मल दुरुस्त हो तो उसको 2 नंबर दे दिए जाते हैं, लेकिन अगर वो रॉन्ग कर देता है, थोड़ा बहुत गड़बड़ कर देता है तो फिर भी उसको 1 नंबर दे दिया जाता है। अब इंडिविजुअल मुसलसल 5 अल्फाज का मफ़हूम ना बता पाए तो उस टेस्ट को छोड़ दिया जाता है वहीं पर।
ये आपकी वोकेबलरी होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास डिजिट स्पेन आ रहा है। अब डिजिट स्पेन में हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है डिजिट फॉरवर्ड, एक होता है डिजिट बैकवर्ड। अब डिजिट बैकवर्ड में हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो ये है कि इस टेस्ट के 2 पार्ट्स हैं, जैसा कि पहले बताया। अब इसमें सीरीज़ इस्तेमाल की जाती हैं, इंडिविजुअल को जो डिजिट है वो सुनाए जाते हैं और उन्हें दोहराने को कहा जाता है। लेकिन जो डिजिट फॉरवर्ड है 1 वाला, डिजिट फॉरवर्ड का जो है ये डिजिट स्पेन का पहला हिस्सा है। इसमें डिजिट के 7 सिलसिले होते हैं जिसको सीरीज़ बोलते हैं। पहली सीरीज़ में सिर्फ 3 अदाद हैं और हर अगली सीरीज़ में 1 अदद का इजाफा हो जाता है और आखिरी सीरीज़ में 9 डिजिट्स होते हैं। अब डिजिट फॉरवर्ड में इंडिविजुअल को उसी तरतीब से डिजिट दोहराने को कहा जाता है जिसमें उसे वो डिजिट सुनाए गए थे। सीरीज़ में जितने डिजिट्स हैं उतना ही स्कोर होगा, 9 है तो होगा बेसिकली। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो है डिजिट बैकवर्ड। पहले क्या था डिजिट फॉरवर्ड, अब दूसरा जो है वो है डिजिट बैकवर्ड। इसमें इंडिविजुअल को डिजिट्स की डिफरेंट सीरीज सुनाई जाती हैं लेकिन उन्हें उल्ट तरतीब से दोहराने को कहा जाता है। इसकी पहली सीरीज़ में 2 होंगे जबकि 7वीं सीरीज़ में 8 होंगे, 8 डिजिट्स होंगे। इस टेस्ट का कुल स्कोर क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा कि 17 इज इक्वल टू 8 + 9। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी, डिजिट फॉरवर्ड डिजिट बैकवर्ड। अगर आपको नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें और मैं आपको अगेन गाइड करूँगी। नेक्स्ट जो चीज़ है अब हमारे पास आ रही है वो हम देख लेते हैं। हमारे पास आ रहा है परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट और वर्बल टेस्ट में डिफरेंस है। जो वर्बल टेस्ट है उसमें इंफॉर्मेशन हमने स्टडी किया, कंप्रीहेंशन, अरिथमेटिक, सिमिलरिटीज़, डिजिट फॉरवर्ड, डिजिट बैकवर्ड और वोकेबलरी। इसमें हमारे पास परफॉर्मेंस टेस्ट है, ये टोटली डिफरेंट है। अब परफॉर्मेंस टेस्ट में सबसे पहले हमारे पास आ रही है डिजिट सिंबल। डिजिट सिंबल में क्या होता है कि नंबर्स 1 7 आर पेयर विद सिंबल्स। अब डिजिट सिंबल, ये जो टेस्ट है डिफरेंट है। इसमें इंडिविजुअल के सामने रिकॉर्ड फॉर्म रख दिया जाता है जिसमें कुछ डिजिट्स जो होते हैं वो लिखे होते हैं और हर डिजिट के साथ एक सिंबल दर्ज होती है। अब इंडिविजुअल से कहा जाता है कि हर जो डिजिट है उसको ज़हन नशीन कर ले, उसके अलामत को ज़हन नशीन कर ले। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक स्टार है, इसके साथ मैं लिख देती हूँ 2। अब 2 के साथ मुझे ये याद रखना पड़ेगा कि मैंने 2 के साथ स्टार की सिंबल को दर्ज किया था। और 1 के साथ मैं कर देती हूँ बॉल को, ये 1 है और इसके साथ मैं कोई बॉल बना देती हूँ, ये मेरी बॉल है और ये 1 है। 2 के साथ स्टार किया है, 1 के साथ बॉल को मैंने दर्ज किया फॉर एग्जांपल। अब इस मकसद के लिए चंद जो डिजिट्स हैं उन पर एक्सरसाइज भी इंडिविजुअल को करवाई जाती है ताकि कैंडिडेट तरीकाकार समझ ले। और कैंडिडेट को समझाने के बाद अब 90 डिफरेंट अदाद इंडिविजुअल के सामने रखे जाते हैं, यानी 1 2 3 4, और कहा जाता है कि जितनी जल्दी हो सके उन डिजिट के साथ एक अलामत दर्ज कर दे। इस सारे अमल के लिए उसको 90 सेकंड दिए जाते हैं। इंडिविजुअल उस टाइम ड्यूरेशन में जितनी दुरुस्त अलामत दर्ज करेगा उसे उतना ही स्कोर होगा। अब मैंने 1 के साथ क्या ऐड किया था, मैंने बॉल ऐड की थी। 2 के साथ मैंने स्टार ऐड किया था। अगर मैं 2 के साथ स्टार ही लगा देती हूँ, 1 के साथ बॉल ही लगा देती हूँ तो मुझे स्कोर मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करती, मैंने 2 के साथ स्टार की सिंबल लगाई थी, मैं उसकी जगह पे बॉल लगा देती तो वो रॉन्ग हो जाएगा, तो पॉइंट कट जाएगा। नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास आ रही है वो है ऑब्जेक्ट असेंबली। अब ऑब्जेक्ट असेंबली में क्या होता है कि फ्लैट कार्डबोर्ड दैट हैव बीन कट अप टू फॉर्म अ जिक्सा पजल। ऑब्जेक्ट असेंबली यानी कि इज़ा की तकमील, जो ऑब्जेक्ट है उसको कंप्लीट करना। इस टेस्ट में 4 पिक्चर्स होती हैं टोटल। हर पिक्चर को गत्ते पर बनाकर डिफरेंट हिस्सों में काट दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। ये पिक्चर है और इसको डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स में काटा गया हुआ है। ये एक ह्यूमन बीइंग की है जिसमें उसके लेग्स हैं
आर्म्स हैं, उसका फेस है, इसको गत्ते पर बनाकर डिफरेंट पार्ट में काट दिया गया है। तो अब कैंडिडेट के सामने हर पिक्चर के हिस्से बारी बारी खास अंदाज से रखे जाते हैं और कहा जाता है कि इन टुकड़ों को जोड़कर मुकर्रा वक्त में जो आपको टाइम दिया गया है उसमें उस पिक्चर को कंप्लीट कर लें। इसमें टाइम बोनस भी दिया जाता है, यानी कि 2 मिनट्स आपको दिए पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन अगर आप 1 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको टाइम बोनस दे दिया जाता है ऑब्जेक्ट असेंबली में। नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास आ रही है वो है पिक्चर कंप्लीशन। इसमें क्या होगा कि 20 स्मॉल पिक्चर्स डैट ऑल हैव वन वाइटल डिटेल मिसिंग, फॉर एग्जांपल अ पिक्चर ऑफ अ फेस विद द नोज मिसिंग। पिक्चर कंप्लीशन यानी कि तस्वीर को कंप्लीट करना। अब हर टेस्ट एक छोटे से बुक पर कंसिस्ट होता है जिसके हर पेज पर एक पिक्चर मौजूद है, मगर इसका कोई एक हिस्सा गायब है। अब इंडिविजुअल से पूछा जाता है कि इस पिक्चर में क्या कमी है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी पिक्चर ड्रा करते हैं, उसमें नोज़ नहीं होगी, उसमें बाजू नहीं होगा, उसमें उसका हाथ नहीं होगा, कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो मिसिंग होगी। फॉर एग्जांपल दरवाज़ा है जिसका हैंडल नहीं है, केकड़ा है जिसकी टांगें नहीं है, लड़की का चेहरा है मगर उसकी नोज़ गायब है, कोई भी फेस है उसमें नोज़ ही नहीं है। हर पिक्चर देखने के लिए इंडिविजुअल को 20 सेकेंड्स दिए जाते हैं। इस दौरान अगर वो जवाब ना दे पाए तो अगली पिक्चर उसको दिखा दी जाती है। और इस टेस्ट में कुल कितनी पिक्चर्स होती हैं? सम टाइम 20 भी हो जाती हैं, सम टाइम 21 भी हो जाती हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास आ रही है वो हमारे पास आ रही है पिक्चर अरेंजमेंट। पिक्चर अरेंजमेंट में अब क्या होगा कि बेसिकली इस टेस्ट में कार्ड्स के 8 सेट होते हैं, बाज़ औक़ात 10 भी हो जाते हैं, 10 या 8 सेट होते हैं और हर सेट एक तस्वीरी स्टोरी के डिफरेंट पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है। इंडिविजुअल से कहा जाता है कि इन कार्ड्स को उस तरह से मुरतीब करे कि कहानी वाज़िया हो और मुकम्मल हो जाए। अब दुरुस्त तरतीब पर इंडिविजुअल को 4 नंबर मिल जाते हैं दुरुस्त तरतीब पर, जबकि टाइम बोनस की वजह से उसका स्कोर बढ़ भी जाता है। फॉर एग्जांपल कि अगर 1 मिनट था तो उसने उसको 30 सेकंड के अंदर अंदर कंप्लीट कर लिया है, तो जहाँ पर उसको 4 पॉइंट्स मिलने थे उसको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से पिक्चर अरेंजमेंट्स होती हैं। नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास आ रही है वो है ब्लॉक डिज़ाइन। अब ब्लॉक डिज़ाइन में क्या होगा, जिसको आप ब्लॉक्स वगैरह की फॉर्म में सोल्व भी करते हैं। इस टेस्ट में अब लकड़ी के जो ब्लॉक्स होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जो डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं, ग्रीन, ब्लू, वाइट, रेड, इस तरह से हो सकते हैं। इंडिविजुअल को इन ब्लॉक की मदद से डिज़ाइन बनाने को कहा जाता है। इंडिविजुअल को समझाने के लिए पहले एक डिज़ाइन उसके सामने बनाया जाता है और फिर वैसा ही डिज़ाइन उसको बनाने को कहा जाता है, और इंडिविजुअल को समझाने के बाद उस बुक पर बने हुए डिज़ाइन उसे बारी बारी दिखाए जाते हैं और बनाने के लिए फिर कहा जाता है। और ये डिज़ाइन स्लो बहुत ज़्यादा मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं। अब इस टेस्ट में कुल कितने 10 डिज़ाइन होते हैं आपके पास, कुल कितने 10 डिज़ाइन आपके पास होते हैं और हर डिज़ाइन के आपको 4 नंबर्स मिलते हैं। पहले 6 डिज़ाइन बनाने के लिए 60-60 सेकंड दिए जाते हैं, जबकि 7 से 10 तक हर डिज़ाइन के लिए 120 सेकंड दिए जाते हैं, 120 सेकंड्स। इंडिविजुअल अगर ये डिज़ाइन बिल्कुल टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग बना ले, मुकर्रर वक़्त में बना लेते हैं, तो उसे टाइम बोनस दे दिया जाता है। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमारे पास आ रही है वैक्सीन इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए जिसके लास्ट पर सी आ रहा है वो चिल्ड्रन के लिए, जिसके अंदर ए आ जाएगा वो अडल्ट्स के लिए होगा। इसमें अब हमारे पास क्या है कि वैक्सलर वेद दिस टेस्ट इन 1949। इट वाज डिजाइन फॉर चिल्ड्रन एज 5 to 15 years and introduced the concept of IQ deviation. The test was later named the WISC-R. वैक्सलर ने ये जो टेस्ट है 1949 में इंट्रोड्यूस करवाया था और ये 5 से 15 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए ये टेस्ट बनाया गया था। इसमें डेविएशन IQ का तसव्वुर भी इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ये टेस्ट बच्चों की वर्बल और परफॉर्मेंस की आजमाइशें जो हैं उन पर कंसिस्ट कर रहा होता है, जिसमें 6 ज़ेली आजमाइशें टेस्ट वगैरह कंसिडर होते हैं। अब वैक्सलर ने 1980 में इस पर नज़रसानी की, इसमें तरमीम की और उसके बाद उसे जो सोशल वैल्यूज़ हैं उससे मुआवरा करने की भी कोशिश की, जिसके बाद उसका नाम WISC-R रख दिया गया।
इस टेस्ट की स्कोरिंग में इंडिविजुअल को वक़्त को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है और इंडिविजुअल को भी। ये हर तरह से मियारी है और मुकम्मल आजमाइश है। इसके अब कुछ स्केल्स हैं, जिस तरह से अडल्ट्स में थे, वैक्सलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर अडल्ट्स में थे, इसी तरह से इसमें भी है। इसमें भी वर्बल स्केल है और परफॉर्मेंस स्केल है। अब बेसिकली वर्बल स्केल में क्या है, इंफॉर्मेशन है, कंप्रीहेंशन है, अरिथमेटिक है, सिमिलरिटीज़ है, वोकैबुलरी है, डिजिट स्पेन है। और परफॉर्मेंस स्केल में पिक्चर कंप्लीशन है, पिक्चर अरेंजमेंट है, ब्लॉक डिज़ाइन है, ऑब्जेक्ट असेंबली है, कोडिंग है और मेथ है। बेसिकली यहाँ पर एक पॉइंट याद रखने वाला है कि जो आपका अडल्ट के लिए स्केल था उसमें कोडिंग नहीं थी और ना ही मेथ थी, लेकिन ये 2 पॉइंट यहाँ पर ऐड हैं। बेसिकली अब इसमें 6 ज़ेली आजमाइशें शामिल हैं। तो बाकी जो तरीकाकार है थोड़ा सा डिफरेंट है वैक्सलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर अडल्ट से, लेकिन क्योंकि ये बच्चों के लिए बनाया गया था तो इसमें डेविएशन आईक्यू का तरीका भी इंट्रोड्यूस करवाया गया और इसमें 6 जो ज़ेली आजमाइशें थी उनको भी शामिल किया गया और इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि ये बच्चे जो हैं खुशी से कर सकें और इंटरेस्टिंग उनको दिखाई दे और इजीली वो इसको कर सकें। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, आपको अगेन गाइड किया जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी लेक्चर चाहिए हो, कोई भी वीडियो चाहिए हो, आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, नेक्स्ट टाइम आपको बना के वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। अच्छा सा कमेंट कर दें, यही मेरी फ़ीस होती है। थैंक यू।